फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपन क्या करते हैं, आप सबको अपने पढ़ा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल लेते हैं, है ना। और फोटो इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है कि हम ऐसा मेटल लेते हैं, है ना, जिसमें अगर लाइट पड़े तो वो मेटल इलेक्ट्रॉन एजेक्ट करता है ना, इलेक्ट्रॉन एजेक्ट करता है। मतलब सपोज करो ये मेटल है कोई भी, है ना। हम जनरली ऐसा मेटल लेते हैं जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। तो हम अल्कली मेटल में जनरली क्या लेते हैं, हम पोटेशियम या फिर सीजियम लेते हैं हम, है ना। ऐसा कोई मेटल लेते हैं क्योंकि जब भी ऐसे मेटल पे क्या पड़ता है, लाइट पड़ती है, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिट करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन एमिट करना स्टार्ट कर देते हैं तो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना आसानी से करंट मतलब फ्लो होगा, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में हम जनरली ऐसे मेटल्स लेते हैं जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। तो हम जानते हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है अल्कली मेटल्स की, क्योंकि वो एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे अल्कली मेटल्स क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होते हैं, तो स्पेशली पोटेशियम और सीजियम जो है ना, वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज करते हैं क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा कम होती है बच्चों। और आप तो जानते ही हो कि ऊपर से जाने में आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, तो सीजियम जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम है। मतलब जैसे ही इस पे लाइट पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी, ये फटाफट इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट करना, एमिट करना स्टार्ट कर देगा, है ना बच्चों। तो यही रीजन है कि सीजियम इज यूज्ड इन, या पोटेशियम एंड सीजियम, है ना, या फिर अल्कली मेटल इज यूज्ड इन photoelectric cell because of its large size and small ionization enthalpy। समझ में आया सबको ये पॉइंट? सबको समझ में आया कि अल्कली मेटल को फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज किया जाता है क्योंकि उनका साइज जो है बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। तो जैसे ही उन पे फोटो मतलब सन की लाइट पड़ती है तो वो फटाफट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब करंट का फ्लो जो है वो स्मूथली होता है। ठीक है, इज इट ओके? सबको समझ में आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? Yes, ma'am. हम्म। Yes, ma'am. नेक्स्ट कम टू द हाइड्रेशन एंथैल्पी बच्चों, है ना। हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब क्या होता है? एंथैल्पी मतलब होता है एनर्जी, है ना। और हाइड्रेशन मतलब होता है कि जब किसी भी कोई भी मेटल को, है ना, जब हम वाटर में डालेंगे, ठीक है, वाटर में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड हो जाएगा, है ना। जैसे सपोज करो मैंने कोई भी मेटल को पानी में डाला, तो वो मेटल जो है वो हाइड्रेटेड हो जाएगा, मतलब वाटर के साथ बॉन्ड बना लेगा। और जब भी बॉन्ड बनता है बच्चों, एनर्जी रिलीज होती है ना। और इस एनर्जी को हम बोलते हैं बच्चों, इट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रेशन एंथैल्पी, है ना। तो जब भी कोई सॉल्ट को हम वाटर में डालते हैं तो वो सॉल्ट या वो मेटल हाइड्रेटेड हो जाता है। और हाइड्रेटेड होने के कारण वो वाटर के साथ क्योंकि बॉन्ड बनाता है, तो बॉन्ड बनाने के कारण वो एनर्जी रिलीज करता है, और उस एनर्जी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब बात यह आती है कि कौन सा मेटल जो है उसका हाइड्रेशन बहुत जल्दी होगा। तो ऐसा मेटल बच्चों जिनका साइज छोटा होता है ना, जिनका साइज छोटा होता है उनका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है ना। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल वो अपने आसपास चिपकाएगा, है ना, या वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो आप देख रहे हो सबसे ऊपर कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, सबसे ऊपर कौन है, लिथियम। तो लिथियम का क्योंकि साइज बहुत स्मॉल है और न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को अपने ऊपर क्या कर लेगा बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो बॉन्ड बना लेगा, है ना। और ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो जितनी ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को वो चिपकाएगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी होगी, लिथियम की। और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी। तो किसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, जिसका साइज छोटा होगा, जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। जितना छोटा साइज होगा, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, उतने वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। जितने वाटर मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाएंगे, जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, मतलब उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी। तो याद रखो ये कंसेप्ट आपका 12th में भी काम आएगा कि कौन से मेटल्स या कौन से एलिमेंट हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा रिलीज करते हैं। ऐसे मेटल्स या ऐसे एलिमेंट जिनका साइज छोटा होता है और जिनकी का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी होगी, लिथियम की होगी। इज इट ओके, समझ में आई ये बात? तो सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड कौन सा मेटल होगा अल्कली मेटल में से, लिथियम का होगा।
बात समझ में आई सबको? प्रवंशी, अदिति, अनुष्का, आद्रिका, उज्जवल, स्निग्ध। देखो बच्चों, हाइड्रेशन मतलब क्या होता है? जब किसी भी मेटल को अपन पानी में डालते हैं, ठीक है, तो मेटल एटम जितना ज्यादा छोटा होगा, है ना, जितना छोटा मेटल एटम होगा उसका न्यूक्लियर चार्ज है ना उतना ज्यादा होगा। जितना छोटा मेटल होगा उसका न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा ना मेटल का, उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि आप जानते हो वाटर मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव का उतना अट्रैक्शन होगा। तो मेटल का साइज जितना छोटा होगा वो उतने ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। और जितने वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो बॉन्ड बनाएगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। और जब कोई भी मेटल वाटर के साथ बॉन्ड बनाता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं बच्चों हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। तो क्योंकि लिथियम का साइज सबसे छोटा है ना, तो उसका सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा। और क्योंकि उसका हाई न्यूक्लियर चार्ज है इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा मेटल्स के साथ ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। और जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स वो अपने आसपास चिपकाएगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना छोटा मेटल एटम होगा उसका न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा होगा, वो उतनी ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएगा, मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो जितना स्मॉल साइज होगा एटम का उतना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। समझ में आई? यस अदिति, एक्सप्लेन करो जो मैंने समझाया अभी। अदिति। यस अदिति, रिपीट ही। मेटल एटम का हम हाइड्रेशन करते हैं, है ना, जब किसी भी एक मोल एटम को जब तुम वाटर में डालोगे, है ना, एक मोल ऑफ एटम को जब तुम वाटर में डालोगे तो वो एटम जो है वो वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा, है ना। और जब वो वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब बात ये आती है कि सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी होगी, कौन से एलिमेंट की होगी? तो वो एलिमेंट या वो मेटल जिसका साइज छोटा होगा बच्चों, उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना, जितना स्मॉल साइज होगा उतना पॉजिटिव चार्ज होगा। और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतने वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो मतलब कह सकते हैं कि साइज जिसका छोटा होगा वो ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अपने आसपास चिपका लेगा क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। और जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो बॉन्ड बनाएगा, है ना, उतनी ज्यादा ही एनर्जी रिलीज होगी। क्योंकि तुम जानते हो कि जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना, पानी और मेटल के बीच में एनर्जी रिलीज होगी। तो जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल चिपकेंगे, है ना, मेटल से, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना छोटा मेटल एटम होगा या जितना छोटा एलिमेंट होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। और उस एनर्जी को जो वाटर के साथ बॉन्ड बनाने के कारण रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। इज इट ओके नाउ? यस मैम। ठीक है, तो अगर समझ में आया तो एक क्वेश्चन का आंसर दो मेरा। एनसीईआरटी पे इस हाइड्रेशन एंथैल्पी पे क्वेश्चन है ना, आप चाहो तो उसे लिख भी सकते हो अभी कि द मोबिलिटीज ऑफ alkali metal ions are alkali metal ions are lithium positive, sodium positive, पोटेशियम पॉजिटिव, रुबिडियम पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि सबसे ज्यादा मोबिलिटी जो है वो सीजियम आयन की होगी, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम। ऐसा क्यों होगा मुझे बताओ, कोई बता सकता है इसका आंसर? ये हाइड्रेशन एंथैल्पी से रिलेटेड है बच्चों, ऐसा क्यों होगा बताओ। यस, आज भी 3 लोग नहीं है, जपनीत नहीं है, साइमन नहीं है, और 2 लोग और कौन? बात सुनो, हमको ये पता है कि जितना छोटा एटम होगा उसका उतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा। और जितना ज्यादा उसका न्यूक्लियर चार्ज होगा वो उतने वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएगा। मतलब जितना ज्यादा छोटा एटम होगा वो उतना पानी में जाने के बाद मोटा हो जाएगा, क्योंकि जितना छोटा एटम होगा वो उतने वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ चिपका लेगा।
अब जब ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल चिपकेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका साइज मोटा हो जाएगा ना, वो हाइड्रेटेड हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड हो जाएगा। और तुम मुझे बताओगे, तुम रेस लगवाओगे एक पतले और एक मोटे आदमी की, तो कौन तेज भाग पाएगा? जो पतला आदमी है ना? या ऐसा कहो कि एक बंदे के शोल्डर्स पे तुम्हें 10 किलो का वजन दे दिया और एक बंदे के पास 1 किलो का वजन है, तो कौन तेज भागेगा? ऑफ कोर्स जिसके पास वजन कम है वो ज्यादा तेजी से भाग पाएगा। तो उसी तरह से तुम देखो, लिथियम का हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जितना साइज छोटा होगा उतने वाटर मॉलिक्यूल उससे बॉन्ड बनाएंगे और वो उतना ज्यादा हाइड्रेटेड होगा। और जितना ज्यादा हाइड्रेटेड वो होगा, उसकी स्पीड, उसकी मोबिलिटी, मतलब उसका भागने की कैपेसिटी उतनी कम होगी, है ना? तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी? सीजियम की, क्योंकि सीजियम का साइज सबसे बड़ा है, मतलब उसके आसपास सबसे कम वाटर मॉलिक्यूल होंगे, मतलब उसकी स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा होगी, है ना? इसके बाद रुबिडियम, इसके बाद पोटेशियम, इसके बाद सोडियम, और सबसे कम स्पीड जो होगी वो होगी लिथियम की, क्योंकि हम जानते हैं लिथियम का साइज सबसे छोटा है, मतलब वो सबसे ज्यादा एक्सटेंट तक हाइड्रेटेड होगा। और जितना ज्यादा वो हाइड्रेटेड होगा, जितना ज्यादा वो मोटा हो जाएगा हाइड्रेशन के बाद, जितना ज्यादा उस पर बोझ आ जाएगा, उसकी मोबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। इज इट ओके बच्चों? बात समझ में आई आप Yes, लोग को? ma'am. हाँ, तो ये क्वेश्चन था, आप चाहो तो उसका आंसर लिख लो। स्मॉलर द साइज, smaller the size of the metal atom या metal ion, smaller the size of metal ion, smaller the size of the metal ion, more it will be hydrated, more it will be hydrated, more it will be hydrated, and less will be the mobility, and less will be the mobility, ठीक है ना? and less will be the mobility। चलिए, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। पानी के साथ बात हो गई, अब हम ऑक्सीजन के साथ बात करते हैं, है ना? तो कल हमने पढ़ा था कि सारे अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो एयर से रिएक्ट करते हैं, है ना? और एयर से रिएक्ट करने के बाद वो मतलब लाइक बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण वो टार्निश्ड हो जाते हैं, इसलिए काफी रिएक्टिव होते हैं, इसलिए उनको हम केरोसिन ऑयल में या फिर पैराफिन वैक्स में लपेट के रखते हैं, स्पेशली लिथियम को, है ना? तो देखो बच्चों, ये जो तुम्हारे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है ना? ये सब जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? तो जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत तो वाटर में भी ऑक्सीजन होगी होगी, तो जब ये हवा या केरोसिन में भी थोड़ी सी बहुत तो ऑक्सीजन तो रहती है, तो जब वो लिथियम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा लिथियम मोनोऑक्साइड, है ना? जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा सोडियम पर ऑक्साइड, है ना? और जब पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। उसी तरह से रुबिडियम भी सुपर ऑक्साइड बनाएगा, है ना? और सीजियम भी सुपर ऑक्साइड बनाएगा। तो बात ये आती है कि ऐसा क्यों है कि लिथियम जो है वो मोनोऑक्साइड बना रहा है? मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? O-2, दिस इज मोनोऑक्साइड, है ना? तो लिथियम जो है वो मोनोऑक्साइड बना रहा है, सोडियम परऑक्साइड बना रहा है। परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? O2-2, ये होता है परऑक्साइड। तो सोडियम जो है वो परऑक्साइड बना रहा है और पोटेशियम जो है वो सुपर ऑक्साइड बना रहा है। सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? O2-। ठीक है, दिस इज सुपर ऑक्साइड। तो बात ये आती है कि ऐसा क्यों होता है ना? कि सोडियम जो है वो मोनोऑक्साइड, सॉरी लिथियम जो है वो मोनोऑक्साइड बना रहा है, सोडियम जो है वो परऑक्साइड बना रहा है और पोटेशियम जो है वो सुपर ऑक्साइड बना रहा है। तो बच्चों यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देने के लिए आपको एक एग्जांपल ये दूंगी कि मुझे बताओ, आपका जो भी बेस्ट फ्रेंड होता है ना, वो बिल्कुल उसका नेचर आपके जैसा होता है ना? तभी वो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, राइट? जैसे कि अगर आपको खेलना पसंद है, आपको क्रिकेट बहुत पसंद है, तो ऑब्वियस बात है आपकी फ्रेंडशिप उसी के साथ होगी जिसको क्रिकेट खेलना पसंद होगा, है ना? ऐसा होता है ना कि हमारा जो बेस्ट फ्रेंड होता है उसका नेचर हमसे बहुत मिलता है। अगर कोई पढ़ाकू बच्चा होगा तो उसकी फ्रेंडशिप उसी से होगी जो बहुत ज्यादा बुकवर्म होगा, राइट? तो ऐसा होता है, उसी तरह से इन मेटल के साथ भी ऐसा ही होता है। एक्चुअली होता क्या है कि लिथियम का साइज बहुत छोटा है और मोनोऑक्साइड जो है ना, इसका साइज भी बहुत छोटा है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल कैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय स्मॉल एनायन, मतलब क्योंकि कैटायन का साइज छोटा है तो वो किसके साथ स्टेबल होगा? उस एनायन के साथ जिसका साइज भी छोटा होगा। उसी तरह सोडियम का साइज जो है वो इंटरमीडिएट है ना? इंटरमीडिएट मतलब ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। तो उस वो किसके साथ वो पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, है ना? क्योंकि पेरोक्साइड का साइज भी इंटरमीडिएट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि द इंटरमीडिएट कैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय इंटरमीडिएट एनायन।
और अगर हम पोटेशियम की बात करें तो आप सब जानते हैं कि पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम इनका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो सुपर ऑक्साइड जो होते हैं ना बच्चों O2- इनका साइज भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि द लार्ज कैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय लार्ज एनायन। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि व्हाई लिथियम फॉर्म मोनोऑक्साइड, सोडियम फॉर्म परऑक्साइड एंड पोटेशियम फॉर्म सुपर ऑक्साइड। ये क्वेश्चन बहुत आता है, आपसे हो सकता है पूछा भी जाए। तो आप ये लिखोगे कि it is based on the fact that a small cation is stabilized by small anion, क्योंकि lithium is very small cation, therefore it will be stabilized by a small anion, that is oxide ion, and therefore lithium form lithium monoxide, whereas sodium is intermediate in size, therefore it will be get stabilized by peroxide ion, which is also having intermediate size, and it therefore sodium will form sodium peroxide. उसी तरह से पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, they are very very large in size, therefore they will be stabilized by that ion which is large in size, that is superoxide ion is large in size, therefore potassium, rubidium and cesium form superoxide ion. Is it okay? समझ में आया सबको? कोई रिपीट करेगा जो मैंने अभी मैम समझाया? हाँ, यस बेटा। मैम जैसे दो लिथियम एटम अपने एक एक जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन में देते बॉन्डिंग के लिए यहाँ पे, हाँ हाँ, तो सोडियम कैसे बॉन्ड बना रहे हैं? सोडियम बेटा NO2, ये परऑक्साइड है, तुम समझ रहे हो? ये परऑक्साइड आयन बन रहा है, मतलब कि दो सोडियम दो ऑक्सीजन को एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये परऑक्साइड आयन बना रहा है। ठीक है ना? जैसे कि सपोज करो ये दो ऑक्सीजन है ना? अब तुम देखो ये इसके दो इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ पर है ना? ठीक है, ये दो ऑक्सीजन है और इसके पास के 6 इलेक्ट्रॉन है, तो दो सोडियम ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, है ना? आयन तो वही होता है ना? देखो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन। अब दो इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा इसको मिले हैं वो किसने दिए? सोडियम ने दिए हैं इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यूज नहीं किए बॉन्ड बनाने में, दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दे दिए? सोडियम में दे दिया। तो ये होता है परऑक्साइड का स्ट्रक्चर, समझ रहे हो तुम? दिस इज द यस मैम। स्ट्रक्चर ऑफ परऑक्साइड। यस बेटा। तो अगर तुम लोग को कंफ्यूजन हो रहा है तुम बना सकते हो, परऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये होता है ना बेटा? तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ परऑक्साइड। तो ये मान के चलो कि जो आपका ऑक्सीजन है वो छोटा है, मतलब ऑक्साइड आयन जो कह सकते हैं वो छोटा है, लिथियम भी छोटा है, इसे लिथियम फॉर्म करेगा मोनोऑक्साइड, सोडियम इंटरमीडिएट है, परऑक्साइड भी इंटरमीडिएट है, दोनों की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए सोडियम परऑक्साइड बनाएगा। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम का साइज लार्ज है, सुपर ऑक्साइड का साइज भी लार्ज है, इसलिए वो बनाएगा सुपर ऑक्साइड आयन। इज इट ओके बच्चों? यस मैम। बच्चों ने सोडियम मेटल से वो डांसिंग वो बनाई थी, डांसिंग डॉल्स बनाई थी, तो उन्होंने सोडियम का यूज करके वो बनाया था। तो क्या हुआ कि दूसरे ग्रुप के जो बच्चे थे उन्होंने क्या किया, एक छोटे से बच्चे को भेजा और उसने बोला कि तुम जाओ वो जो सोडियम का पीस है वो उठा के, वो बकेट रखा है, वाटर का बकेट रखा था वहां पर, क्योंकि बच्चे वो कर रहे थे। और आप बिलीव नहीं करेंगे वहीं सिलेंडर रखा हुआ था, क्योंकि केमिस्ट्री के सारे वो बता रहे थे है ना, और मतलब उसको मॉडल वो वहीं उस तरफ बना के बता रहे थे बच्चों को, मतलब पेरेंट्स को। तो वो सिलेंडर वहीं रखा हुआ था, तो वो जो बच्चा था छोटा सा वो टेबल के नीचे से आया, क्योंकि वहां से आता तो कोई भी टीचर देख लेता। वो टेबल के नीचे से आया बच्चों, टेबल के नीचे से उसने क्या करा, सोडियम का इतना बड़ा पीस उठाया और उसको बकेट में डाल दिया। आप ये सोचिए कि हम लोग का लक इतना अच्छा था, वहीं वहीं आग हमने देख लिया, वहीं आग लगी, वहीं बुझा दी गई। उसके बस दो, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब 1 मीटर की दूरी पे भी नहीं था, सिलेंडर रखा हुआ था। अगर सपोज करो अगर नहीं बुझ पाती आग तो वो समझो कि पूरा स्कूल उड़ जाता। तो बच्चे ये जनरली हरकतें करते हैं, इसलिए सोडियम पे बैन लगा दिया गया है अब, है ना? तो ये समझो कि फिर हम, जबकि बहुत अच्छे हमारा कंपटीशन चल रहा था, बहुत बढ़िया सब कुछ हो रहा था, लेकिन आप समझ सकते हो इसके बाद हमारा क्या हाल हुआ होगा प्रिंसिपल रूम में, क्योंकि कुछ भी करो बच्चे करते हैं, हालत तो टीचर्स की जाती है। देखिए ये जो अल्कली मेटल्स हैं इसको जब हम वाटर में डालते हैं, है ना, तो ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और ये हाइड्रोजन गैस जो है ये हीट जो रिलीज हो रही है ना उसको पकड़ लेती है, इट कैन कॉज द एक्सप्लोजन बच्चों। लेकिन हमने एक चीज देखी गई है कि सोडियम या पोटेशियम ये है ना, ये बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं, लेकिन लिथियम की रिएक्शन उतनी फास्ट नहीं होती। आपने देखा होगा जनरली सोडियम ही बच्चे फेंकते हैं, है ना, लिथियम वगैरह नहीं फेंकते, क्योंकि लिथियम की रिएक्शन जो होती है वो बहुत स्लो होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आपको याद होगा मैंने परसों आपको एक क्लास में बताया था कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं,
मेटालिक बॉन्डिंग वीक होती जाती है ना, मेटालिक बॉन्डिंग वीक हो जाती है, होती है क्योंकि साइज बढ़ता है कर्नल का। तो यही रीजन है कि लिथियम का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, क्योंकि इसका साइज छोटा है। साइज छोटा है तो उसका मेटालिक बॉन्ड बाकियों से स्ट्रांग होता है, तो उसको मेल्ट करना थोड़ा सा टफ होता है, तो लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होता है। अब होता क्या है सोडियम के केस में कि जैसे ही हीट निकलती है वो सोडियम मेटल को मेल्ट कर देती है। तो आप जानते हो जब मेटल पूरा मेल्ट हो जाएगा तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और मेल्टेड मेटल जो है वो बहुत फास्ट रिएक्ट करेगा, है ना, बाकी बचा हुआ वाटर से। और पोटेशियम के केस में भी यही है कि वो इतनी जल्दी उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग बहुत वीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो वो फटाफट वाटर से रिएक्ट कर लेता है क्योंकि वो पूरा की पूरा मेल्ट हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है मोल्टन मेटल जो है वो जल्दी रिएक्ट करेगा एज कंपैरेटिव टू सॉलिड मेटल। लेकिन लिथियम बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है क्योंकि इसका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जिसके कारण इसकी रिएक्शन जो है ये मेल्ट नहीं होता, सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट करता है। तो ऑफ कोर्स इसकी रिएक्शन जो है वो थोड़ी सी जेंटली होती है, थोड़ी सी स्लो होती है। इज इट ओके आद्रिका, समझ में आया? आद्रिका यस। रिपीट करो, आद्रिका क्या समझ में आया तुम्हें? ये आद्रिका जल्दी करो, टाइम नहीं है मेरे पास। माय गॉड, आद्रिका रिपीट करो, क्या समझ में आया? यस नेक्स्ट रिपीट। स्नेग्ध, बच्चों होता क्या है कि जब अपन सोडियम को वाटर में डालते हैं तो तुम लोगों ने बताया कि मैम वो एक्सप्लोड हो जाता है ना, वो बहुत तेज वहां जैसे फटाका फूटता है वैसे आवाज आती है। तो ऐसा क्यों होता है कि सोडियम बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है लिथियम उतना नहीं होता? तो उसका रीजन ये है, मुझे बताओ कि किसी भी मेटल को जब तुम रिएक्ट करवाओगे तो मॉल्टन पिघला हुआ मेटल जल्दी रिएक्ट करेगा कि सॉलिड मेटल जल्दी रिएक्ट करेगा, पहले ये बताओ मुझे। मॉल्टन। मॉल्टन मोल्टन। मेटल, है ना। तो जो मेटल जल्दी मेल्ट हो जाएगा वो जल्दी रिएक्ट करेगा। बच्चों होता क्या है कि सोडियम और पोटेशियम इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है ना, और लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, मतलब इतनी आसानी से लिथियम मेल्ट नहीं होता, जबकि सोडियम और पोटेशियम इतनी आसानी से मेल्ट हो जाते हैं। मतलब जो यहाँ पर रिएक्शन में हीट लिबरेट हो रही है उस हीट ने सोडियम और पोटेशियम को मेल्ट कर दिया। तो मेल्ट जब मेटल मोल्टन हो गया, मेल्ट हो गया, तो वो उसकी रिएक्शन फास्ट हो गई, है ना। लेकिन लिथियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होता है। उसका रीजन क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि इसका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है। उसका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग क्यों होता है? क्योंकि लिथियम का जब साइज छोटा होता है तो उसका मेटालिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होगा। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो क्योंकि लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है तो वो मेल्ट नहीं हो पाता, और क्योंकि वो मेल्ट नहीं हो पाता इसलिए उसकी रिएक्शन स्लो होती है। बट अगर हम बात करें पोटेशियम की और सोडियम की, तो हम जितना ऊपर से नीचे जाएंगे बच्चों इनका साइज बढ़ेगा, जितना साइज बढ़ेगा इनका मेटालिक बॉन्ड उतना वीक होता जाएगा, और जितना इनका मेटालिक बॉन्ड वीक होगा, इनका मेटालिक बॉन्ड जितना वीक होगा ये जल्दी मेल्ट होंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट उतना कम होगा, ये जल्दी मेल्ट होंगे। तो क्योंकि हीट ऑफ द रिएक्शन जो होती है इट इज क्वाइट सफिशिएंट टू मेल्ट दीज मेटल, and molten metal as having high surface area, therefore it react faster. Whereas if we talk about lithium, children, lithium is having high melting point because of its strong metallic bonding, and therefore the reaction of lithium with water is very gentle, matlab very slow, it's not very fast as compared to sodium and potassium. Is it okay? Now it's okay. Yes, ma'am. में आया, बात करते हैं रिएक्शन विथ हैलोजेंस, है ना। हम हैलोजेंस की बात करते हैं कि कोई भी अल्कली मेटल जो है वो हैलोजन से रिएक्ट करता है। हैलोजन मतलब क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो अल्कली मेटल जो है वो हैलोजन से रिएक्ट करते हैं, है ना, और क्या बनाते हैं? मेटल हैलाइड्स, है ना। जैसे कि सपोज करो मैंने Li की रिएक्शन करवाई तो ये क्या बनाएगा? LiCl, है ना। Na की रिएक्शन करवाई तो ये क्या बनाएगा? NaCl, है ना। तो इस तरह से जो भी आपके अल्कली मेटल होते हैं ये हैलोजन से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं बच्चों? दे फॉर्म मेटल हैलाइड्स, ठीक है। अब बात ये आती है कि सारे हैलाइड्स आपके आयोनिक होते हैं एक्सेप्ट लिथियम हैलाइड्स। लिथियम हैलाइड्स जो होते हैं
लिथियम हैलाइड्स जो होते हैं ये आपके कोवलेंट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ये आपके लिथियम हैलाइड्स आर कोवलेंट इन नेचर, ये कोवलेंट होते हैं, ठीक है। और लिथियम हैलाइड में से भी जो आपका लिथियम फ्लोराइड है ये कोवलेंट नहीं, ये आयोनिक ही होता है, ध्यान रखना बच्चों। लिथियम के सारे हैलाइड कोवलेंट होते हैं एक्सेप्ट LiF। LiF जो होता है वो आयोनिक होता है, ठीक है, क्योंकि इनका साइज छोटा होता है। जब दोनों का साइज छोटा होता है, कैटायन का भी एनायन का भी, तो उनके बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो LiF ध्यान रखना ये आयोनिक होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ LiCl की, है ना, या फिर NaCl की, या फिर मैं बात करती हूँ KCl की, है ना, लिथियम रुबिडियम, या RbCl की, या CSCl की, है ना। तो बात, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इनमें से सबसे ज्यादा कोवलेंट नेचर किसका होगा? तो सबसे ज्यादा कोवलेंट नेचर होगा LiCl का, फिर NaCl का, फिर KCl का, फिर RbCl का, फिर CSCl का। उसका रीजन क्या है बच्चों? उसका रीजन ये है, देखो, कि कोवलेंट कैरेक्टर कब कब होता है। देखो, जितना छोटा साइज होगा कैटायन का, कैटायन मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जितना छोटा साइज होगा कैटायन का, वो क्या करेगा, एनायन, ये जो Cl नेगेटिव है ना, ये एनायन जो है, ये इसका न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर एनायन का क्योंकि साइज बड़ा है, तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रो शेल में डिस्टेंस ज्यादा है। तो ये कैटायन क्या करेगा, इसके लास्ट शेल को अपनी तरफ खींचेगा, डिस्टॉर्ट करेगा इस तरह से। तो इसका शेप जो है वो इस तरह से हो जाएगा। देखो, पहले लिथियम कैसा था, पहले Li ऐसा था, और Cl कैसा था, ऐसा था, ठीक है, ये लिथियम। लेकिन लिथियम का साइज क्या है, बहुत छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो वो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ खींचेगा, है ना। तो इस क्लोरीन के जो का जो साइज है, सॉरी, जो शेल है, वो सम बहुत डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इसकी तरफ खिंच जाएगा ना, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो कुछ डिस्टॉर्ट होके वो ऐसा हो जाएगा कुछ, है ना, ठीक है। तो क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है, अब जो ये क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया था, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेकर जा रहा था। बट क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है, उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, उसने इस एनायन को अपनी तरफ डिस्टॉर्ट कर लिया। तो जो अब जो तुम्हारे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे, वो कहाँ आ गए, बीच में आ गए। मतलब अब जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना छोटा कैटायन होगा, है ना, तो उसका हम ये फजान सूल पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में। जिसने केमिकल बॉन्डिंग मेरे साथ पढ़ी है, जिसने नहीं पढ़ी वो मैं पढ़ाऊंगी। फजान क्या कहता है, फजान एक साइंटिस्ट था। फजान ये कहता है कि किसी भी मेटल का जितना छोटा साइज होगा, उसका न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा उसका न्यूक्लियर चार्ज होगा, उतना वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देगा। डिस्टॉर्ट कर देगा मतलब अपनी तरफ खींच लेगा, और जब वो अपनी तरफ खींचेगा तो क्या हो जाएगा, कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। आयोनिक कैरेक्टर की जगह क्या आ जाएगा, कोवलेंट कैरेक्टर। तो हम ये देख रहे हैं कि लिथियम का साइज सबसे छोटा है, तो उसमें सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा, फिर NaCl में, फिर KCl में, फिर RbCl में, और फिर CsCl में, ठीक है। लेकिन अगर इसकी जगह मैं सारे लिथियम के हैलाइड्स ले लूं, तो मतलब मैं ले लूं LiF, LiCl, LiBr और Lii, तो हम ये देखेंगे कि अब कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा Li का होगा, फिर LiBr का, फिर LiCl का, फिर LiF का। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि जितना बड़ा एनायन होगा, उसका शेल न्यूक्लियस से उतना ज्यादा दूर होगा, और उतनी जल्दी